क्लास बेटा हम लोगों ने ये सीखा कि इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है। ठीक है, तो इतना आपने कॉपी किया था। अब आप यहां देख बेटा, जैसे f1 इक्वल टू 2 का मीनिंग मैंने ये बताया था कि 2 इज द इमेज ऑफ 1, मतलब 1 की इमेज 2 है। अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, मैंने लिखा f1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहले लिखा है f1 बराबर 2, मतलब 1 की इमेज 2 है। क्लियर है कि 1 की इमेज 2 होगी, पता चल रही। अब मैंने लिखा f1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मतलब f1 की वैल्यू क्या है, f1 कितना आंसर आएगा। तो बेटा f1 का जो भी आंसर आएगा आप उस आंसर को बोलोगे क्या, मतलब ये बोलोगे इमेज ऑफ 1 कितनी है। f1 लिखने का मतलब ये है, f1 लिखने का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू फाइंड इमेज ऑफ 1। क्लियर हो रहा है बेटा? तो आप बताओ f1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज ऑफ 1, जो यहां हमें 2 पता नहीं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड इमेज ऑफ 6, मान लो क्वेश्चन में आ गया 6 की इमेज कैलकुलेट करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अगर उसने बोला कि इमेज ऑफ 6 कैलकुलेट करो, तो आपको f6 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फाइंड f6। या उसने f6 बोला कैलकुलेट करने के लिए, तो पता होना चाहिए कि f6 जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो 6 की इमेज कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है बेटा? तो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा इफ fx is equal to 3x minus 10, find image of 2 and minus 5। f of x 3x minus 10 है। क्वेश्चन ये है कि 2 की और minus 5 की इमेज कैलकुलेट करो। तो बेटा 2 की इमेज फाइंड करने का मतलब f2 निकालना है, और -5 की इमेज कैलकुलेट करने का मतलब f of -5 कैलकुलेट करना है। तो f2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आएगी, बड़ा इजी हो गया बेटा। fx इतना है तो x की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। तो आप बताओ f2 कितना आएगा, 3 × 2 -10। f -5 क्या आएगा, 3 × -5 -10। तो ये हो गया 6, 3 × 2 6 -10 -4, ये -15 -10 -25। तो हम बोलेंगे कि 2 की इमेज -4 है और -5 की इमेज -25 है। ठीक है, नोट डाउन। क्लास नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया जा सकता था, पर हम क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच आपको सिखाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर सकते हो, और जब उस अप्रोच की हेल्प से हम फॉर्मूला याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है? अरे ये बताओ, अगर ये f a to b कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन कब होगा, ये फंक्शन कब डिक्लेयर हुआ होगा, जब a का हर एक एलिमेंट b के किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेशन रखता हो, या ऐसे बोल सकते हो कि a के हर एक एलिमेंट की b में कहीं ना कहीं एक जगह तो इमेज मिलनी जरूरी है। तो आप बताओ, मैंने बोला कि a की इमेज कहां बनेगी, तो a की इमेज कहां बनेगी, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। तो a अपनी इमेज कहीं भी बना सकता है। तो a के पास कितनी चॉइसेस हैं अपनी इमेज फॉर्म करने के लिए, तो a के पास अपनी टोटल 4 चॉइसेस हैं। या तो वो इमेज 1 पे बनाएगा, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे। मतलब a हैज 4 चॉइसेस, तो a के पास है 4 वेज। ठीक है? फिर b अपनी इमेज कहां फॉर्म कर सकता है, बेटा b भी कई इमेज फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये सीखा था फंक्शन में
मान लो ए ने अपनी इमेज 1 पे बनाई, सपोज ए ने अपनी इमेज 1 पे बना ली, तो बेटा क्या ऐसा तो है नहीं कि बी अपनी इमेज 1 पे नहीं बना सकता, बी भी अपनी इमेज 1 पे बना सकता है, सी भी अपनी इमेज 1 पे बना सकता है। तो अगर बी के पास 4 ऑप्शन है, सॉरी अगर ए के पास 4 ऑप्शन है कहीं भी इमेज फॉर्म करे, तो बी के पास भी कितने ऑप्शन है, बी के पास भी सारे ऑप्शन ओपन है, यानी कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। सिमिलरली सी हैज आल्सो 4 वेज, 1 2 3 4, या तो 1 पे इमेज बनाएगा, 2 पे या 3 पे या 4 पे, 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म इमेज, जितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे इमेज फॉर्मेशन के, किनके, सेट ए के एलिमेंट्स के, उतने ही नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो टोटल वेज कितने हो गए, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 की पावर 3। पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आंसर 64 आएगा, बट हमें 64 से मतलब नहीं है, हम तो 4 की पावर 3 को एनालाइज करके जनरल फॉर्मूला तैयार कर देंगे। अब ये बोलो कि बताओ ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ए सेट में है 3 एलिमेंट्स, और बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा आपका आंसर क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन, आपका आंसर आया 4 की पावर 3। तो 4 क्या है, 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, तो मतलब नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब क्लास बेटा रटना नहीं है कि बस जो लिखा हमेशा वही कॉपी करके आओगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ब्रैकेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर में, इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट में किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ब्रैकेट में किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के। अब मान लो अगर मैं ये लिख दूं, मैं बी इधर लिख दूं और ए इधर लिख दूं, तो बेटा ब्रैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हो जाएंगे, पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा बेटा रट के नहीं लिखना है, रट के नहीं लिखना है। इसको हम ऐसे याद करें तो कभी गलत नहीं होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, क्योंकि ये अल्फाबेट कुछ भी हो, बी यानी जो इधर वाला सेट है हमेशा कोडोमेन का रोल प्ले करेगा, और इधर वाला सेट हमेशा डोमेन का रोल प्ले करेगा, सिंबल्स चाहे कुछ भी हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नीचे लिखा होगा, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ये रिजल्ट आप याद कर लो कि अगर आपको कोई भी फंक्शन कहीं से कहीं डिफाइन है, आपको डोमेन कोडोमेन लिखना मैंने सिखा दिया, तो जितने एलिमेंट्स कोडोमेन में होंगे वो हमेशा ब्रैकेट में आएगा, बेस में आएगा, बेस में लिखोगे, और जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे वो पावर में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। बताओ, मैंने लिखा P सेट में 1 2 3 5, Q सेट में A, B, और मैंने बोला फंक्शन डिफाइन है Q टू P। फंक्शन P से Q नहीं है, फंक्शन Q से P है। तो फटाफट बताओ बेटा इसकी डोमेन क्या है। डोमेन होता है एरो के लेफ्ट वाला, और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है एरो के राइट साइड वाला। लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा डिटेल में डिस्कशन किया है डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन की क्या होती है।
तो अब मुझे ये बताना है कि फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम Q टू P। क्योंकि अगर उसने Q से P फंक्शन डिफाइन किया है तो वो आपसे नंबर ऑफ फंक्शन Q टू P की बात कर रहा है। तो हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। तो बेटा कोडोमेन इसकी है P में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो आएगा 4 पावर, और डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं 2, 4 की पावर 2 यानी 16। तो 16 फंक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम Q टू P। ठीक है, नोट डाउन। क्लास इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि बेटा ठीक है P में 1 2 3 5 4 एलिमेंट्स हैं और Q में भी है, तो हमने ये कैलकुलेशन करी कि नंबर ऑफ फंक्शन Q टू P कितने होंगे। ये भी पूछ सकता है कि बताओ नंबर ऑफ फंक्शन P टू Q कितने होंगे अगर फंक्शन P से Q डिफाइन है। तो बेटा बस क्या हुआ P से Q, अगर फंक्शन P से Q डिफाइन है तो डोमेन को डोमेन बदल देंगे। ये क्या है डोमेन और Q क्या है कोडोमेन। एरो के लेफ्ट में डोमेन, एरो के राइट में कोडोमेन। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो गए, ब्रैकेट में किसके एलिमेंट्स लिखते हो, ब्रैकेट में लिखते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। तो अब कोडोमेन Q है, Q में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो हो जाएगा 2 यहां 4 पावर में, क्योंकि डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं, P में 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। अब ये बेटा बाई चांस ऐसा था, ठीक है, कि 4 की पावर 2 या 2 की पावर 4 एक ही आंसर दे रहा है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां बाई चांस था कि 4 स्क्वायर भी 16 आया और 2 की पावर 4 भी 16 आया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि A टू B जितने फंक्शन हैं उतने ही फंक्शन B टू A भी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई होप बेटा कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर में कि सेट A में इतने एलिमेंट्स हैं, B में इतने हैं, तो A टू B या B टू A कितने फंक्शन कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ फंक्शन जितने होंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन। क्लास नेक्स्ट स्टडी बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहां से बेटा टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें जब आपको क्लियर होंगी किन किन टाइप के फंक्शन हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है, और बेसिकली कैसे हम पहचानेंगे कि ये फंक्शन किस टाइप का है, ये फंक्शन किस टाइप का है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इस टॉपिक के अंडर हमारे सिलेबस में पहला है 1-1 फंक्शन। कैसा फंक्शन 1-1 फंक्शन। बेटा 1-1 फंक्शन लिखो या इंजेक्टिव या इंजेक्शन एक ही बात है, मतलब इंजेक्शन लिख के आए, इंजेक्टिव लिख के आए या 1-1 फंक्शन लिख के आए, एक ही बात है। तो मान लो कोई फंक्शन f a टू b, इसका मतलब ये है, ये मैथमेटिकली लिखा है, एक फंक्शन f है जो सेट a से सेट b पे डिफाइंड है ऑलरेडी। अब वो फंक्शन 1-1 कब कहलाएगा, फंक्शन तो है बट व्हेन इट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन कब कहलाएगा, if and only if every different elements of set A के अंदर जितने डिफरेंट एलिमेंट हैं, हर एक डिफरेंट एलिमेंट की अपनी एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहां पे बात हो रही है डिफरेंट इमेज की, मतलब A के जितने एलिमेंट हैं सबकी अपनी अलग इमेज हो। जैसे आप एरो डायग्राम पे आओ, पहले तो ये चेक करो बेटा A का हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है कि नहीं बना रहा, बना रहा है। 1 की A पे है, 2 की B पे है, 3 की C पे, 4 की B पे, 5 की D पे। अब मैं बोलूं कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, 1-1 है या नहीं है, तो बेटा ये फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला कि A के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं
उनकी अपनी अलग डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। बेटा 2 की इमेज b है और 4 की इमेज भी b है, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर ऐसा डायग्राम बने तो फंक्शन के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन तो है, ये 2 ने भी b पे इमेज बनाई, 4 ने भी b पे इमेज बना ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1 1 फंक्शन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो ये कहता है कि अगर 2 ने अपनी इमेज b पे बना ली है तो b किसी और की इमेज नहीं हो सकती। मतलब यहां पे 2 और 4 की एक ही इमेज बन रही है, तो ये अलग अलग इमेज तो बनी नहीं, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। आप इसमें रीजन क्या लिखोगे कि 2 and 4 have same image in set B, that's why this is not a 1 1 function। फंक्शन है बट 1 1 नहीं है। इधर आओ बेटा, 1 की a इमेज है और बेटा a किसी की इमेज नहीं है, 2 की अपनी अलग इमेज है, 3 की अपनी अलग है, 4 की अपनी अलग है, 1 की अपनी अलग। अब ऐसे समझो ना, 1 1 मतलब हर एक की अपनी एक अलग इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 नहीं। अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि ठीक है 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 है, बट दोनों एरो डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डोमेन बताओ क्या है, इस वाले फंक्शन की डोमेन क्या है? df का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इधर वाला पूरा सेट डोमेन क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्लास पूरा का पूरा उतारते हैं, कोडोमेन क्या है? a b c d e f, a b c d e f। और रेंज लिखने में क्या सिखाया था? रेंज ऑफ फंक्शन लिखने में क्या सिखाया था? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो बताओ बेटा इमेजेस का कलेक्शन क्या है? a b c d, e और f तो इमेज फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो रेंज हो गई a b c d, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन भी है, बट फंक्शन की डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। डोमेन हो गई 1 2 3 4 5। कोडोमेन क्या हो गई? पूरा का पूरा सेट B A B C D E F। बट इस वाले फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज में कलेक्शन ऑफ इमेजेस A B D E F, C बस इमेज नहीं बना रहा, तो जो भी इमेजेस का कलेक्शन है क्या आ गया? A B D E F। बेसिकली बेटा यहाँ पे पूछा नहीं गया था, लेकिन कैलकुलेशन करना सिखाया था, तो एक रिवीजन टाइप का हो गया कि डोमेन कोडोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। नोट डाउन। नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। बेटा आसान से डेफिनेशन है, अभी आपने 1 1 फंक्शन पढ़ा, तो कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है सेट A टू सेट B, it is called many one if it is not 1 1। सिंपल डेफिनेशन, अगर 1 1 नहीं है तो many one होगा, ठीक है। तो अब है क्या, इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। आप बताओ कि ये जो फंक्शन है क्या ये 1 1 है? अगर आपने ये बोला कि 1 1 नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो? many one है। अगर 1 1 नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो मैनी वन होगा। तो यहां हमने देखा कि 2 की इमेज B है, 4 की इमेज भी B है, तो बेटा ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और अगर 1 1 नहीं है तो कैसा हुआ? मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी वन नाम क्यों पड़ा? मैनी यानी 2 4, 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज बनेगी तो हम बोलेंगे मैनी, यानी इधर बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी एक इमेज बन रही है, दैट्स व्हाई इसका नाम भी रखा गया है मैनी, यानी मैनी वन, एक ही जगह पे इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहां 2 ने एक जगह पे इमेज फॉर्म करेगी, दैट्स व्हाई इट इज मैनी वन फंक्शन। यहां पे देखो
1 2 3 4 इन चार एलिमेंट्स ने अपनी एक ही जगह इमेज फॉर्म कर ली, ए पे फॉर्म कर ली, तो ये भी क्या है, मैनी वन। बहुत सारे एलिमेंट्स ने सिंगल इमेज फॉर्म कर ली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर वो वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा। और यू कैन आल्सो राइट इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन सेट B, then it is called many one function। तो नोट डाउन बेटा।